बड़ा गंभीर मसला है। लोकसभा अध्यक्ष जी ने इसका गंभीर संज्ञान लिया है। गृह मंत्री अमित शाह जी कम से कम पीएम साहब को तो सिखाइए। हाउस के अंदर भागना ये उचित नहीं है, सिक्योरिटी ब्रीच भी है। हाउस चलाने के लिए वो तैयार नहीं है। ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। राहुल गांधी जी, आपको हुआ क्या है? किस स्तर पर आप चले गए? संसद की सुरक्षा में सेंधमारी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस घटना पर सियासत और तेज हो रही है। किसी ने इसके पीछे टुकड़े टुकड़े गैंग का हाथ बताया, किसी ने साजिश का टूलकिट वाला कनेक्शन समझाया, किसी ने धर्म वाली एंगल की बात की और अब बात पाकिस्तान और जिन्ना तक पहुंच गई। मेरे साइन पर कोई आ जाते असदुद्दीन ओवैसी एमपी के नाम पर, क्या हाल होता मेरा? क्या हाल होता भैया? आप जानते क्या हाल होता? और फिर अगर वो जो चार उसमें वो उनका नाम अगर अब्दुल होता, क्या होता फिर? ये भी तो देख लीजिए। तो यकीनन ये दिल्ली पुलिस की फेलियर है, इंटेलिजेंस की फेलियर है। अब ये सब होने के बाद बोलते कि इतने 4 दिन से मीटिंग कर रहे थे, फुलां कर रहे थे। अरे भैया, आपको पहले क्यों नहीं मालूम होता? पेगासस डाल देते आप उन लोगों में, सब में। ये आपकी नाकामी है, दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा फेलियर है ये। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उनके अंदर जिन्ना का जिन पैसा हुआ है, वो केवल मुसलमान देखते। और भारत सरकार के नजर में आतंकवादी की कोई जात और धर्म नहीं होता, वो आतंकवादी होता। उग्रवादी की कोई जात नहीं होती, उग्रवादी का कोई धर्म नहीं होता, हिंदू और मुसलमान नहीं होता। ये ओवैसी के लिए हो सकता है, ये कांग्रेस के लिए हो सकता है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए हो सकता है, भारत की सरकार के लिए और लोकसभा के अध्यक्ष के लिए आतंकवादी। संसद की सुरक्षा पर सुलगती सियासत के बीच अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे बेरोजगारी और महंगाई से जोड़ दिया और इस बहाने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी राहुल गांधी जैसी ही दलील दे रहे हैं। आरोपियों को बेरोजगार बताते हुए सरकार को जगाने की बात कर रहे हैं। नौजवानों के परिवार से जब जर्नलिस्टों ने बात की तो परिवार के सदस्यों ने बताया कि नौजवान दुखी थे, उन्हें रोजगार और नौकरी नहीं मिल पा रही थी। इसी वजह से गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए वो नौजवान लोकसभा में कूद गए। कई जो लोग पकड़ाए हैं उसमें कई कांग्रेस दूसरे दलों के भी अच्छे मधुर संबंध रहे, ये बात भी उजागर हुई है। तो जांच गृह मंत्रालय उस पर कर रही है। फांसी वाला जो रास्ता तैयार होता है बक्सर जेल में, हमारे यहाँ मैंने आपातकाल में उस फांसी की रस्सी को भी तैयार करने में सहयोग तैयार किया था। तो ऐसे लोग जो भ्रष्टाचारियों को, आतंकवादियों को, उग्रवादियों को सह देते हैं, तो निश्चित रूप से शिनाख्त करके ऐसे लोगों को गले में उसी रस्सी से बांधा जाएगा ताकि दोबारा उनकी बोली न निकले। उधर दिल्ली पुलिस साजिश की कड़ियां जोड़ने की कोशिश में लगी है। एक एक आरोपियों से पूछताछ कर मामले की तफ्तीश कर रही है। इस बीच सुरक्षा में चुप पर सियासी बवाल लगातार जारी है। विपक्षी नेता गृह मंत्री से संसद में बयान की मांग कर रहे हैं। सिक्योरिटी जो ब्रीच हो गई है, ये गंभीर मामला है और इस पे सरकार ध्यान देना चाहिए। और हम पार्लियामेंट में बार बार ये कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर आकर स्टेटमेंट दे।
खबर है कि आरोपियों को पास जारी करने वाले बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा का भी बयान दर्ज हो सकता है। इस बीच मैसूर में बीजेपी कार्यकर्ता सांसद प्रदीप सिम्हा के समर्थन में सड़क पर उतर आए हैं। संसद कांड को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वहीं सत्ता पक्ष जांच के बीच सियासी हंगामे पर सवाल उठा रहा है। मुझे लगता है कि विपक्ष ने बहुत छोटी चीज को बहुत बड़ा बना दिया, जबकि उससे बड़ा तो ये था कि कांग्रेस के सांसद के घर से बेनामी 400 करोड़ की संपत्ति मिली है। उसका जवाब तो किसी ने दिया नहीं और वह केस दब जाए, इसलिए संसद की सुरक्षा के विषय को जबरदस्ती, जो कि इतना बड़ा इश्यू नहीं है। इस पूरे हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि संसद की सुरक्षा की चूक पर राजनीति सही नहीं है। देखिए, ये बड़ा गंभीर मसला है और लोकसभा अध्यक्ष जी ने इसका गंभीर संज्ञान लिया है। विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इसमें कहीं ना कहीं कोई चूक नहीं हुई। चूक निश्चित हुई, तभी तो घटना हुई है, परंतु इस पर राजनीति करे। सियासी हमलों के बीच जांच एजेंसियां जल्द पूरे केस का पर्दाफाश करने में जुटी हैं, लेकिन सियासी मोर्चे पर जबरदस्त लड़ाई छिड़ी है। आज तक ब्यूरो।